वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों, बच्चों ध्यान दीजिए। वर्कशीट 5 का जो हम लोग क्लास 6 में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 6 मैथ्स में यूनिट 5, इसमें सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले के वीडियोज में, और इसमें वर्कशीट 5 का हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1300 at the rate of 5% per annum for 146 days। तो देखिए प्रिंसिपल दिया है इन्होंने ₹1300, ठीक, रेट दे दिया है इन्होंने 5% और टाइम जो दिया है इन्होंने 146 डेज। याद है जब मंथ में दिया था 4 मंथ 5 मंथ के लिए तो हम लोग 12 से डिवाइड करते थे। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अब डेज दे दिया तो इसको भी तो हमको ईयर में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जो फार्मूला जानते हैं वो ईयर पर बेस्ड है। तो इस 146 को ईयर में बदलने के लिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो 365 डेज होते हैं तो 365 को डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों नंबर 73 से डिवाइड हो गए, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो देखिए आ गया 146 और 73 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 365। यानी अगर इसको 73 से डिवाइड कर दें, इसको भी 73 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5 ईयर्स। अब देखिए ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, डेज से इन्वर्स कन्वर्ट हो गया ईयर में। अब सीधे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, SI = P/T/100। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। P की है 1300 इंटू R की है 5, T की है 2/5 और ये वाला 100 तो भी बचा ही है। तो देखिए 0 0 क्रॉस भी हो गया, 5 1 या 5 5 1 या 5। क्यों? क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में। कट जाएंगे, हमारे पास बचा 26। 13 इंटू 2, 13 2 जा 26। इतना रुपया इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द अमाउंट नीना गेट्स on depositing ₹1500 at 8% per annum for 73 days। अब देखिए चेंज हो गया इसमें कुछ चीजें। जो क्वेश्चन 2 है उसमें बोल रहा है कि 73 डेज के लिए ₹1500 8% इंटरेस्ट रेट पर किया गया है डिपॉजिट, ठीक है। तो कितना रुपया उसको वापस मिलेगा? 73 डेज। तो इसी तरह वैल्यू पुटअप कर दीजिए भाई। देखिए यहाँ 73 डेज था, ईयर में कन्वर्ट कर दिए तो ये आ गया 1/5 ईयर्स डिवाइड करने पर, ठीक है। जब 1/5 ईयर्स आ गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 इंटू 8 इंटू ई टाइम है 1/5 और इसका तो 100 बचा ही नहीं। यहाँ नीचे वाला 0 0 क्रॉस हो गया, 5 1 या 5 5 3 जा 15। तो अब देखिए यहाँ 3 बचा इंटू 8 तो आंसर आया ₹24। इतना रुपया तो इंटरेस्ट हुआ, लेकिन इसमें पूछा है फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालना है उसको। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P कितना है हमारा? 1500 प्लस SI कितना आया भाई? ₹24। तो ये हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹1524। इतने रुपए अमाउंट उनको मिलेगा वापस 73 डेज बाद, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में। व्हाट अमाउंट विल रीना गेट बाय इन्वेस्टिंग ₹4500 एट द रेट ऑफ 4 whole 1.2% per annum the period from September 8 to November 20 of the year 2015। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया इसमें क्वेश्चन में। अभी तक क्वेश्चन में हमको दे रहा था इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए, अब दिन नहीं दिया उसने, समय बता दिया कैलेंडर का कि इस डेट से क्या दिया इसने, 8 सितंबर से 20 नवंबर तक के लिए इन्वेस्ट किया। तो बताइए, तो भाई कोई नहीं, ठीक है कर दिया तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा कि कितने रुपए हैं, 4500 रुपीज। इतना प्रिंसिपल रेट है 4 whole 1.2%, यानी इसको चेंज कर लीजिए, 4 to 8 + 1 9.2%। ये तो सबको आता ही होगा, मिक्स से प्रॉपर में बदलना। जिन्हें नहीं आता है वो क्लास 5 मैथ्स में फ्रैक्शन वाला वीडियो देख लेंगे, उन्हें बेहतर समझ में आ जाएगा। टाइम दे रखा है इन्होंने 8 सितंबर टू 20 नवंबर, 8 सितंबर टू 20 नवंबर। ठीक, अब इतने से इतने दिनों के बीच का कितना डेज होगा वो हमको निकालना पड़ेगा, आपको हमको। तो चलिए, नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, सितंबर के महीने में कितने दिन हुए होंगे भाई। 8 तारीख को तो उसने जमा ही किया होगा, 8 को तो काउंट करेंगे नहीं, या एकदम सबसे सिंपल जो डेट दिया है सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 में से हम माइनस कर देंगे 8 को, कितना दिया है 22 डे। सही है, सितंबर में 30 डेज होते हैं, जो डेट दिया है उसको माइनस कर दीजिए। इस डेट को क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि भाई इस दिन जमा ही किया है वो, तो इस दिन से कैसे काउंट करो, तो जो डेट दिया है उसको सीधे सीधे माइनस कर दो। ठीक, नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर। देखिए सितंबर और नवंबर के बीच में अक्टूबर में तो आता है, इसमें 31 डेज आएगा। नंबर ऑफ डेज इन नवंबर, नवंबर में जो दिन दिया है सीधे सीधे उतना डेज 20 डेज। अब टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हुआ 22 + 31 + 20, ये आएगा आपका 73 डेज। अब हमको मिल गया कि कितने दिन की बात हो रही है, अब टाइम पता चला 73 डेज। ठीक, तो टाइम T = 73 डेज है, इसको ईयर में बदला जाए, 73 को डिवाइड कर दो 365 से। अब दोनों को 73 से डिवाइड करिए, ये आ गया 1/5 ईयर। अब ईयर में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, वो भी दिमाग बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई इसमें टफ वर्क नहीं है। ठीक है, जितने महीने से जितने महीने के बीच का डेट दिया है, हम पहले सितंबर में डेट का संख्या निकाल लेंगे, जो डेट दिया उसको सीधे सीधे टोटल नंबर में माइनस करेंगे, क्योंकि सितंबर में कितने दिन होते हैं भाई 30, तो 30 में से 8 माइनस कर देंगे 22। फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में पूरा पूरा दिन लेंगे, और फिर आएगा नवंबर, नवंबर का भी जितने डेट तक दिया पूरा डेट ले लेंगे। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें भी अमाउंट ही बताना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले कि इंटरेस्ट कितना होगा, SI = C × R × T/100।
100, P था 4500, R है 9.2 था ना, 9/2 और टाइम है 1/5। ये वाला 100 अभी बचा है, इस 100 को भी लिख दीजिए। 0 से 0 क्रॉस हो गया, 5 से क्रॉस करेंगे तो 5 9 जा 45 और हमारे पास बचा क्या, 9 9 जा 81/2। इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5। कितना आया, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P हो जाएगा 4500 प्लस 40.50। इसको कॉलम अरेंज करके ऐड कर लीजिए, प्रॉब्लम होती है तो ऐड कर लीजिए। 4540.50, कितने रुपए इनको अमाउंट देना पड़ेगा, इतने रुपए, ठीक है। ये रुपए का सिंबल है, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा इन बीच में जो डेज हमको कैलकुलेट करना है, किसी वजह से लेंदी लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए अगला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं तब तक। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, केवल सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन 3500 एट 4.1/2% per annum from 15 March to 8 August। 15 March to 8 August। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 P दिया हुआ है 3500, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 4.1.2%, यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, वही 9.2%, क्योंकि 4 2 जाए प्लस 1 9.2%। और टाइम दिया हुआ है देखिए 15 मार्च टू 8 अगस्त। 15 मार्च ईयर सेम है, 15 मार्च टू 8 अगस्त। अब हमको कैलकुलेट करना है टाइम, यही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। तो चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डेज इन मार्च कर लेते हैं। डेज इन मार्च, मैंने बताया था जो डेट दिया रहे उसको सीधे मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 में से जो डेट दिया उसको सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, आ गया 16 डेज। डेज इन अप्रैल, अप्रैल में भाई कितने दिन होते हैं, 30। इसको तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि देखिए मार्च से अगस्त तक है ना, तो सारे महीनों का डेज में काउंट करेंगे। तो मार्च का हमने किया, अप्रैल का किया। डेज इन मई महीने में 31 दिन होता है। फिर डेज इन मई के बाद जून, अगस्त तक जाएंगे ना, जून में 30 डेज। फिर डेज इन जुलाई, ये हो गया 31 डेज। और जुलाई के बाद आएगा अगस्त, डेज इन अगस्त। अगस्त में जो डेट दिया उतना ही दिन ना, इतने ही दिन तक तो जमा रहा होगा पैसा, 8 डेज। सही। अब इतना डेज हम लोगों ने निकाला, अब इनको टोटल करना होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30
प्लस 31 प्लस 8। अब इसे ऐड करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितने दिन आ रहे हैं। मैं याद कर रहा हूँ 16, 30, 31, 30, 31, 8, 6, 1 कैरी, 146 डेज आएंगे ना, 146 डेज आ रहे हैं, 146 डेज। इतना आप नोट कर लीजिए। तो मैं ये इमेज करना चाहता हूँ ताकि ऊपर स्टार्ट करें फिर से। इस तरह से देखिए मार्च से अगस्त तक के बीच का हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे। और जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो गया बस आसान हो गया हमारा काम। हमें पता चल गया टाइम कि कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 146 डेज। डेज है इसे ईयर में बदला जाए 146 अपॉन 365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। दोनों को 73 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 2/5 ईयर्स। इतना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया था पैसा। बस जब सब पता चल गया तो SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू C/100 है। वैल्यू P की है 3500, R की है 9/2 इंटू 2/5 टाइम हो गया 100 यहाँ है ही। अब 0 0 क्रॉस हो गया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, बचा हमारे पास 7 इंटू 9 यानी ₹63। इतना सिंपल इंटरेस्ट इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 3 और 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैलेंडर से कैलकुलेट करना होता है हम लोग को माइंड में, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। सिंपल तरीका मैंने बताया कि जो फर्स्ट डेट दिया है जैसे था कितना था 15 मार्च, तो हम सीधे सीधे जो डेट दिया है मार्च के टोटल डेट में से उसको माइनस कर देंगे, बाकी सब सिंपल लिखते चले जाएंगे कि हर महीने में कितना कितना दिन होता है। आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।